स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। तो साथियों, जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख पा रहे हो, आज मैं आप सभी से एसएससी जीडी का जो एग्जाम हो चुका है प्रीवियस ईयर का, इसमें जो है इसी वर्ष के जो शुरुआती मंथ में हुआ था, जनवरी फरवरी मार्च में के आसपास जो भी आपके एग्जाम्स हुए थे एसएससी जीडी के, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप के साथ डिस्कस करने आई हूँ। तो आज हम देख लेते हैं। आज है हमारा पीवाईक्यू जो है, ये 20 तारीख से 20 फरवरी से जो है इसका एग्जाम स्टार्ट हुआ था। तो मैं जो है आपके साथ ये 20 फरवरी के जो फर्स्ट शिफ्ट है उसका पेपर आज के साथ आपसे डिस्कस करने आई हूँ। तो इसमें हम लोग देखेंगे आज के हिंदी के जो भी प्रश्न आए हुए थे। तो साथियों, मैं पहले आपको बता दूं कि इसमें जो है एसएससी जीडी के एग्जाम में 20 प्रश्न जो है 20-20 सेक्शन प्रश्न का सेक्शन ले होके चलता है। इसमें 20 प्रश्न जो है आपसे हिंदी की और 20 प्रश्न जी के जीएस ऐसे करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें जितने भी आपके हिंदी के प्रश्न है, यानी कि जो भी 20 प्रश्न आए हुए हैं, ये 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। जो भी हिंदी के प्रश्न आए हुए हैं, मैं उनका डिस्कशन आपके साथ करूंगी इस वीडियो में। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न है हमारा, ठीक, ओके, ये है। इससे पहला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं है। ध्यान है, यहाँ पे पूछा है जो कि सही विकल्प नहीं है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। यहाँ पे विमुक्ति, विमुक्ति अगर यहाँ पे पूछा है, वैसे ये पहले हम ये वाक्य देख लेते हैं। वाक्य क्या है? वाक्य दिया हुआ है, ईश्वर की शरण में जाना ही उद्धार, यानी कि प्राप्ति का एक मार्ग है। यहाँ पे अगर हम भर दें, फिल करें, तो यहाँ पे उद्धार हो सकता है, लेकिन हमें इस उद्धार शब्द का जो है पर्यायवाची शब्द जो नहीं है उसको यहाँ पे फिल करना है। तो देख लेते हैं, उद्धार का जो है पर्यायवाची विमुक्ति भी हो सकता है, जैसे कि भगवान हमारा उद्धार करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं तो। और विमुक्ति, विमुक्ति मतलब यानी कि मुक्ति दिलाना। ठीक है, तो ये तो हो जाएगा इसका। लेकिन और इसके साथ में छुटकारा, यानी कि वही संसारिक मोह माया से छुटकारा दिलाना ही एक ईश्वर की शरण में जाना, वही चीज है, मतलब इसी से संबंधित है। और एक है परित्राण। तो साथियों ध्यान रखिए, परित्राण का अर्थ होता है विमुक्ति। परित्राण का अर्थ होता है विमुक्ति करना, यानी ईश्वर हमारा क्या करेंगे? विमुक्ति। तो ये जो परित्राण है, ये विमुक्ति का ही पर्यायवाची है। तो इसमें से देख लेते हैं कौन सा नहीं है। तो नहीं है जो है वो है उद्गम। उद्गम का अर्थ होता है कोई भी चीज की, किसी भी चीज की शुरुआत या स्टार्टिंग। आप लोगों ने सुना होगा कि नदियों का उद्गम स्थान, ठीक है, हिमालय से नदियों बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थान है। ठीक है, तो उद्गम नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे आयोग ने आंसर भी दे रखा है उद्गम। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही पुल्लिंग रूप वाला विकल्प हो। कौन सा? ध्यान रहे, यहाँ पे पूछा है सही पुल्लिंग रूप वाला। तो इसमें जो भी ऑप्शन दिया है, इसमें हमें देखना है कि जो एक तो विकल्प हो जो कि यहाँ पे फिट बैठे, और वो क्या हो, वो भी पुल्लिंग हो। तो ये जैसे कि ये है वाक्य हमारा, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ। तो यहाँ पे तो आयोग का आंसर है दिसंबर। चलिए देख लेते हैं कि कैसे है। एक पहले आपको मैं बता दूं, ये जो महीनों के नाम होते हैं, ये तो पहली बात पुल्लिंग होते हैं। ठीक है साथियों, मैं आप लोगों को हिंदी से रिलेटेड कुछ वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी, जिसमें जिसमें आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि इसमें ये है कि कौन सी चीजें पुल्लिंग हो सकती हैं और कौन सी स्त्रीलिंग, क्योंकि जब वाक्य में आता है ऐसा शब्द तो हम फंस जाते हैं और हमारा नेगेटिव मार्किंग हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो में एक एक दो वीडियो में मैं पूरी चीजें जो है प्रोवाइड करा दूंगी, आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं डैश में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो यहाँ पे दिसंबर दिया है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि ये तीनों गलत क्यों है। मैं गाड़ी में अपने परिवार के साथ घूमने जाने वाली हूँ, तो गाड़ी जो शब्द है, गाड़ी शब्द स्त्रीलिंग है। अब कैसे है ये देखते हैं। जब भी हम स्टेशन जाते हैं तो हम बोलते हैं कि गाड़ी चली गई, कभी कोई ये नहीं बोलता गाड़ी चला गया। तो गाड़ी क्या है? गाड़ी हमारा जो है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है कल। ठीक है, ये कल और अपनेपन, ये जो दोनों शब्द है, इसको हम वाच्य में प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है किसी भी, इन दोनों पे किसी भी लिंग का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। हम चाहे कल किसी भी चीज के लिए बोले या फिर अपनेपन पे, ठीक है, इसमें कोई भी असर इस पे जो है कल जाएंगे या कल जाएंगी, ये तो कल जो है दोनों चीजों के लिए प्रयोग होता है। ऐसे ही अपना अपनापन भी जो शब्द है वो भी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात करें। क्या है? जो भी वाक्य दिया है इसमें विलोम शब्द रेखांकित शब्द का बताना है। तो ये है, संसार नश्वर है। तो नश्वर का विलोम, नश्वर का विलोम सीधे ही दे रखा है, अनश्वर। ठीक है, और आयोग ने यही बताया हुआ है आंसर। तो क्या है? अनश्वर। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें दिया है, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं। क्या पहचाने? इसमें जो भी है अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो
कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। यानी कि इस ऑप्शन में दिया है एक ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है। अगर हमें इस ये जो वाक्यांश दिया हुआ है यहाँ पे वाक्य दिया है, अगर इसमें हमें नहीं लग रहा है कि किसी भी पार्ट में इसके जो है त्रुटि है, तो हम वहां पे मार्क करेंगे कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसा है। ये दिया है वाक्य जो है, हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ न कुछ विषय के साथ मनाया जाता है। यहाँ पे देखिए दिया है आपको, यहीं पे ही गलती है, साथ मनाई जाती है। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पे होगा जो भी कुछ है। और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। पर्यावरण पर या फिर पर्यावरण से संबंधित, ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे ही गलती है कि मनाया जाता है। चलिए देख लेते हैं इसमें क्या है। साथ मनाई जाती है और यह विषय विशेष रूप से पर्यावरण पर, ठीक है, तो मनाई जाती है, यहीं पे गलती है हमारा, मनाई जाती है, यहाँ पे ही होगा हमारा मनाया जाता है, ठीक है। हर साल के विश्व पर्यावरण दिवस को कुछ ना कुछ विषय के, ये तो सही था, मैंने आपको बताया, और ये भी किसी एक चिंता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है, ये भी सही है। तो इसीलिए आयोग ने इसको जो है मार्क किया है। नेक्स्ट करते हैं हम क्या है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। किसका, जो भी कोष्टक में यहाँ पे दिया गया है, ये कोष्टक में दिया है, इसका तत्सम रूप हमें बताना है। तो सबसे वैसे भी ईंट का तत्सम हो जाता है हमारा स्टिका। ध्यान रखिए, ये अगर आपसे सिंगल में भी पूछ रहा है बिना किसी वाक्य के, तो भी हम ईंट का जो है तत्सम स्टिका होता है, और स्टिका का तद्भव ईंट होता है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पे, मेरे पड़ोसी का घर बन रहा है इसलिए बहुत सी स्टिका मंगवाई गई है। क्या मंगवाई गई है, ईंट मंगवाई गई है, लेकिन ईंट का पूछा है तो स्टिका मंगवाई गई है, ठीक है। और गंडक, गंडक तो एक उत्तर भारत में बहती है वो नदी है, गंडक एक नदी का नाम है, ठीक है। और अक्ष, अक्ष होता है जो भी हम उसमें गणित में जो कोण वगैरह बनाते हैं, तो उसके झुकाव को, ठीक है, हम वहां पे अक्ष कहते हैं, उसको कोण को हम अक्ष कह सकते हैं, कहते हैं। और रेट, रेट तो हो गया हमारा एक अंग्रेजी शब्द, ये हिंदी है ही नहीं और ना ही संस्कृत है। और हम देख ले यहाँ पे अक्ष नहीं अक्षी, अक्षी का, अक्षी शब्द का जो है तद्भव आंख होता है, और अगर आंख का हम तत्सम पूछें तो होता है अक्षी, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही शब्द वाला विकल्प हो, ठीक है। क्या है, यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, यहाँ पे मिसप्रिंट है, कुछ 2 ही विकल्प दिया गया है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। महाभारत में कहा गया है कि जो सब धर्मों को सम्मान नहीं देता वह धर्म नहीं, क्या होगा, जो सभी धर्मों को सम्मान, जो धर्म जो है वो सब दूसरे धर्मों को या फिर सभी धर्मों को सम्मान नहीं देता, वह धर्म नहीं, क्या हो, वह होगा अधर्म, ठीक है, यहाँ पे दिया है अधर्म। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट। तो साथियों मैं बता दूं कि आपको, मैंने अभी बोला कि मैं आप लोगों को स्त्रीलिंग पुल्लिंग उससे रिलेटेड जो है एक वीडियो, जो चीजें हैं मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी, उसमें से ही आपका प्रश्न जितने भी प्रश्न अगर उससे रिलेटेड आएंगे तो आपको वहीं से मिल जाएंगे। और हाँ साथियों, अगर आप लोगों का रिस्पांस अच्छा रहा इस वीडियो पे, तो मैं जो है आप लोगों को ये जो तत्सम और तद्भव, मैं एक पूरी लिस्ट ही आप लोगों को नोट डाउन करा दूंगी कि आप आने वाले जो भी एग्जाम्स हैं उसमें वो आपको हेल्प करेगी, उससे बाहर प्रश्न आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया है, दिए गए वाक्य में रेखांकित भाग के लिए उचित सार्थक शब्द का चयन कीजिए। जो दिया है इसमें रेखांकित भाग है, इसमें सार्थक शब्द, जैसा कि यहाँ पे दिया है, रात होते ही रभी बढ़ गई। अच्छा, ये रभी तो लिखा हुआ है, लेकिन क्या ये कोई सार्थक शब्द है? सार्थक शब्द किसे कहते हैं? वह शब्द जिसका कोई अर्थ निकल सके उसे हम कहते हैं सार्थक शब्द। तो यहाँ पे क्या होगा, रात होते ही, ये तो उल्टा लिखा है, वैसे भी लग रहा है भीड़ का, रात होते ही क्या भीड़ बढ़ गई, और यहाँ ऑप्शन में भी वही है, भीड़, आयोग ने भी वही माना है, ठीक है, भीड़ बढ़ गई। नेक्स्ट है हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। क्या है, रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताना है। तो ये वाक्य है हमारा, समान सामान का दुरुपयोग ना करें। तो दुरुपयोग का विलोम क्या हो जाएगा, उसका विलोम हो जाएगा सदुपयोग, बिल्कुल सदुपयोग यहाँ दिया भी है, सदुपयोग हो गया, ठीक है, ठीक है। और कठोर का हो जाएगा मुलायम, बाकी कोई शब्द ऐसे है नहीं कि जिनका हम विलोम करें, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा दिया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है। इसमें वो वह भाग बताना है जिसमें कोई त्रुटि है। कहीं पे पूछा है वह भाग बताना है जहाँ कोई त्रुटि नहीं है, और कहीं पे पूछा है जिसमें कोई त्रुटि है। तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि नहीं शब्द को देख लीजिएगा, वरना यही आपको जो है एग्जाम हॉल में
आप प्रेशर में होते हैं, टेंशन में होते हैं, वही आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। ठीक है, यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने, यानी कि इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है जिसमें दिया है कोई त्रुटि नहीं है। अगर इसमें जो ये जो 3 ऑप्शन दिए हैं या इस वाक्य में जो भी अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई भी गलती नहीं है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में, तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दिया है विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, विद्या प्लस अर्थी। तो यहीं पे गलती पकड़ने में ही आ गई रीड करते ही। विद्यार्थी शब्द 2 शब्दों के योग से बना है, शब्द नहीं 2 शब्दों होगा, तो मुझे तो लग रहा है गलती यही होगी, देखते हैं। शब्द के योग से बना है, बिल्कुल गलती यही है, शब्दों के योग से बना है। आयोग का तो आंसर यही है और यही आंसर भी है। और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्यों नहीं है। बना है विद्या प्लस अर्थी, ये तो सही दिया हमारा। विद्यार्थी शब्द 2, ये भी सही है, कोई त्रुटि नहीं है, कोई वही नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, देख लेते हैं ये क्या है। इसमें है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरों के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। इसमें एक मुहावरा दिया गया है और बताना है कि उस मुहावरे का सबसे बेहतर कौन सा ऑप्शन है जो कि उसका सबसे सर्वश्रेष्ठ उसका अर्थ प्रदान कर रहा है। तो इसमें है धोखा होना, झांसा, पहले देख लेते हैं क्या है। वो है झांसा देना। झांसा देना मतलब यानी धोखा देना, क्योंकि यहाँ पे देना है तो देना ही होगा। वही यहाँ भी दिया है धोखा होना। ठीक है, अब होना तो होगा नहीं, धोखा मिलना भी नहीं होगा, धोखा देना, क्योंकि यहाँ पे झांसा देना पूछा गया है, तो उसी के लय में हम जो उत्तर देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे धोखा देना। ठीक है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इसमें दिया है निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। क्या है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात करें। तो इसमें सार्थक शब्द मैंने आपको बताया कि सार्थक शब्द किसे कहते हैं। सार्थक शब्द वह शब्द होते हैं जिससे हमें कोई अर्थ निकले। तो इसमें दिया हुआ है पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। पुस्तकालय में हाथ से लिखी एक भी पुस्तक उपलब्ध नहीं है। तो इसमें जो है रेखांकित शब्द है हमारा हाथ से लिखी एक भी पुस्तक। अच्छा, जो हाथ से लिखी हुई पुस्तक होती है या जो हाथ से लिखी उसे हम पांडुलिपि कहते हैं। हिस्ट्री की बुक्स में बहुत सारा दिया हुआ है कि उसमें जो है ताम्रपत्र पर लिखते थे, पांडुलिपि उसे बोलते थे। ठीक है, तो हाथ से लिखी गई उसे पांडुलिपि। और अदर ऑप्शन क्या है, दूसरे ऑप्शन में दिया है प्रतिलिपि। प्रतिलिपि और छाया प्रति दोनों ही जो हम जेरोक्स कराते हैं या फोटोस्टेट जो कराते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स का या किसी भी चीज का, तो प्रतिलिपि और छाया लिपि दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक है, इसे हम फोटोस्टेट भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। और ये है चित्र पुस्तक। चित्र पुस्तक यानी कोई चित्र से संबंधित पुस्तक, तो उसमें तो हो नहीं सकता है चित्रकारी की गई हो। ठीक है, तो यहाँ पे है हमारा ये पांडुलिपि। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये क्या हुआ, ये दिया है दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। तो इसमें जो है वर्तनी अशुद्ध दी गई है, तो वर्तनी संबंधित गलतियां हैं इसमें, तो हमें बताना है कि किसमें शुद्ध है। यहाँ मशीन शब्द कार्य करती है, यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि क्या है, ये मशीन जो है सब कार्य करती है। यहाँ पे ये मशीन शब्द जो है इसमें बड़ी की मात्रा होगी। और यहाँ राम की तुलना, यहाँ पे बड़ाऊ की मात्रा लगी हुई थी, कबीर से मत करो, तो यहाँ पे हो जाएगी तुलना में छोटाऊ की मात्रा, यही यानी कि वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। ठीक है, नेक्स्ट है औरत में बहुत अधिक शक्ति होती है। तो इस शब्द में तो मुझे नहीं लग रहा है कि कोई भी जो है वर्तनी अशुद्ध है। बाकी यहाँ पे देख लेते हैं दीपक, यहाँ पे दा पर बड़ी की मात्रा होगी, दीपक रोशनी प्रदान करता है। तो ठीक है, ये है आपका सही ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 में है दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। क्या करना है, दिए गए वाक्य में उचित पर्यायवाची शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो इसमें क्या है, पर्वत स्थिर है। स्थिर यानी कि कोई भी एक जगह पे स्टैंड होना, एक ही जगह पे खड़े होना। ठीक है, ऐसे पर्वत जो है एक जगह पे स्थिर होता है। ठीक है, तो एक जगह पे खड़े होना, ये हो जाएगा। तो इसमें दिया है गिरावट, सुगम, निश्चल, मंगल। तो गिरावट तो वैसे ही पर्वत के गिरावट है नहीं, सुगम भी नहीं है, सुगम मतलब कोई आसान सा, लेकिन ये है निश्चल, यानी कि एक निश्चल पर्वत जो है निश्चल खड़ा रहता है, निश्चल अपनी जगह पे हमेशा ही खड़ा रहता है। नेक्स्ट है हमारा, 1 सेकेंड, नेक्स्ट है हमारा
क्वेश्चन नंबर 14 में है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। यही इसमें सार्थक शब्द ही पूछा गया, लेकिन उसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा गया है। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया है, इस वाक्य में देवताओं का उपवन बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पे भी वही एक शब्द बताना है, देवताओं का उपवन, उसे हम क्या कहते हैं? तो देवताओं का उपवन उपवन बहुत सुंदर होता है। तो यहाँ पे देवताओं का उपवन, उसके लिए ऑप्शन दिया है एक शब्द अशोक वाटिका, ठीक है, स्वर्ग, और ये है राधा रणी, राधा रानी वन। नेक्स्ट है हमारा नंदन कानन। तो कानन जो है वो वन का पर्यायवाची भी होता है। ठीक है, कानन विपिन, ये जो है वन का पर्यायवाची होता है। और नंदन कानन ये होता है आपका, इसका जो है आंसर ये है नंदन कानन। तो देख लेते हैं नंदन कानन मीन्स क्या होता है। नंदन कानन का जो है अर्थ है वो इसका होता है स्वर्ग। नंदन कानन का अर्थ जो है वो है स्वर्ग का बगीचा। किसका? स्वर्ग का बगीचा, अर्थात स्वर्ग अर्थात देवताओं का, ठीक है, बगीचा। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है, निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है बगीचा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 इसमें दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। तो अलादीन का चिराग, अलादीन का चिराग का दिया हुआ है भाग्य खुलना। इसमें 4 ऑप्शन है, लेकिन इसमें मिसप्रिंट है, यहाँ पे 3 ही ऑप्शन दिखा रहा है। ठीक है, तो देख लेते हैं क्या है। भाग्य खुलना, भाग्य खुलना तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन आश्चर्यजनक वस्तु, अगर सोचो किसी को अलादीन का चिराग मिल गया तो बहुत ही आश्चर्यजनक बात होगी, और वो एक आश्चर्यजनक वस्तु है। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20, टोटल इसमें 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एसएससी जीडी के एग्जाम में। हिंदी के 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन जीके जीएस के, जैसा कि मैंने आपको बताया है। तो उसमें जो है इसमें 16 से 20 यानी कि जो 4 प्रश्न है वो आपके ऐसे उस पे पैराग्राफ बेस्ड होते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं ये क्या है। इसमें दिया हुआ है, और ये बहुत ईज़ी होते हैं, बहुत टफ भी नहीं होते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। क्योंकि ये प्रीवियस ईयर को पेपर है, तो बहुत आप लोग डरे नहीं, आप लोग ऐसे ही तैयारी करें, डेफिनेटली आप लोगों का सिलेक्शन होगा। जैसे इसमें दिया है, नीचे दिए गए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? तो यहाँ पे दिया है डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, ठीक है, जिसे मेडिसिन सेंट फ्रंटियर्स एमएसएफ के नाम से भी जाना जाता है, फ्रांस का एक गैर सरकारी है। गैर सरकारी क्या होगा? मुझे तो लगता है संगठन, वैसे भी लग रहा है संगठन है। और आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 1 नंबर है और यहाँ पे रिक्त 1, यानी कि जो भी यहाँ पे ब्लैंक है वो भी 1 नंबर का है। उसमें आपको फिल करना है क्या है, के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा है। तो यहाँ पे क्या होगा, सरकारी क्या है, सायंकाल तो हो नहीं सकता, हार्डवेयर भी नहीं है, सॉफ्टवेयर भी नहीं है, और ये संगठन है। डॉक्टर विदाउट बॉर्डर क्या है, एक संगठन, और ये जो है एक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है जो डॉक्टर विदाउट बॉर्डर से, ठीक है जो युद्ध क्षेत्र और बीमारियों से, अब क्या होगा, देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। यहाँ पे सेकंड फिल करना है। चलिए हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट है हमारा सेकंड, सेकंड में है ये सेकंड है, यहाँ पे क्या दिया है, जो युद्ध क्षेत्रों और बीमारियों से क्या करता है, अतिक्रमण, अतिक्रमण तो करने के लिए कोई चीज होता नहीं है। यहाँ पे जो है कोई पॉजिटिव वे में इसको, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया है। परिचय, राजपथ और प्रभावित, ये जो है बीमारियों से प्रभावित देशों में मानवीय चिकित्सा देखभाल प्रदान करता है। ठीक है, जो बीमारियों से प्रभावित देश हैं, कंट्रीज हैं, उनको जो है प्रोवाइड कराता है चीजें। ठीक है, नेक्स्ट है, यह संगठन डैश बीमारियों और जैसे मधुमेह, दवा प्रतिरोधी संक्रमण, एचआईवी एड्स, हेपेटाइटिस सी के उपचार में मदद करता है। यह संगठन, मेरे ख्याल से विभिन्न बीमारी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा विभिन्न, सही है, नेक्स्ट हमारा विभिन्न। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शन दिया है, अकॉर्डिंग आप लोगों को ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना है। वैसे तो ये लाइन पढ़ने में ही लग रहा है कि कुछ ऐसा ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके डैश कार्यों के लिए 1999 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए यहाँ पे तो मुझे वैसे ही आ रहा है, चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है 4 में और 5 में। तो 4 ये है, आपको यहाँ पे थोड़ा छोटा दिख रहा है। तो 4 में क्या था कि मैं पढ़ के बता दे रही हूँ आपको कि जो है
एमएसएफ को कई महाद्वीपों पर उनके विभिन्न, क्या है यहाँ पे, तीसरे का जो है दिया हुआ है, उनके अत्यंत कार्य के लिए नोबेल दिया गया था, नहीं। नोबेल प्राइज, नहीं। उनके विनाश कार्य के लिए तो बिल्कुल नहीं, अनुग्रह के लिए नहीं, और विभिन्न कार्यों के लिए उनके जो है 1999 में नोबेल शांति क्या दिया गया था, पुरस्कार। यहाँ क्या दिया गया है, हाँ ओके सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 18 चल रहा था, मैं 19 की बात करी यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे तीसरा वाला है, ये भी बोल रहा है यह संगठन विभिन्न, ये तो हो चुका है हमारा, नेक्स्ट है ये 19। हाँ, यहाँ पे हम लोग फिल कर रहे थे, ये इसमें है मानवीय कार्यों के लिए 1999 में नोबेल प्राइज दिया गया। ठीक है, किसके लिए, जो उन्होंने विभिन्न महाद्वीपों पर मानवीय कार्य किया, यानी ह्यूमन को बचाने के लिए, लोगों को बचाने के लिए जो कार्य किए हैं उसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1999 में। और नेक्स्ट है हमारा ये क्या है, ये कह रहा है नोबेल शांति डैश से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल शांति क्या है, नोबेल शांति एक पुरस्कार है जिससे सम्मानित किया गया था। तो ये जो है, ये टोटल क्वेश्चंस हैं आपके जो कि पूछे गए हैं एग्जाम में, किसमें, जो कि 20 फरवरी 2024 को जो फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो हिंदी के सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उन क्वेश्चंस का डिस्कशन मैंने आपके साथ किया है। तो आप लोगों को मैं को जो अभी 20 तारीख का है, इसका मैं जीके जीएस का भी प्रोवाइड करा देती हूँ। आगे नेक्स्ट जो भी है पीवाई क्यू मैं आपको प्रोवाइड करा देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। तो और इसके लिए आप लोगों को ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग द चैनल। जय हिंद।